अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ग्रेट एम्बिशंस इज द पैसन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज इंडोर्ड विथ इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल which डायरेक्ट देम। नेपोलियन बोनापार्टे स्टेटिंग एग्जाम्पल मेंशन द रूलर्स who have harmed society and country and who worked for the development of society and country। देखिए उसने खुद ऐसा दे दिया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी यदि क्वेश्चन हो स्टेटमेंट बेस तो सबसे पहले उसका मतलब निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि देखिए क्या है कि एम्बिशंस रखना लाइफ में अच्छी चीज़ है, पर एम्बिशंस भी कौन से टाइप का इस पर भी डिपेंड करता है। अगर एम्बिशंस अच्छे डायरेक्शन में है तो आदमी रिजल्ट अच्छा लेगा, अगर एम्बिशंस बैड डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्ट बैड होगा, यही इसका मतलब है। तो इसका सिंपल से इंट्रोडक्शन आपको ये लिखना है कि दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्बिशंस एंड कैरेक्टर, दैट्स इट। इससे बड़ा आपको नहीं लिखना है। फिर आपको लिखना है जस्टिफिकेशन। तो आपको ये बताना है कि देखिए क्या है कि ग्रेट एम्बिशन जो है ना ग्रेट कैरेक्टर को लीड करते हैं। फिर आपने जो एग्जाम्पल लिखा है ना वो मुझे अच्छा लगा है। अकबर का एग्जाम्पल आपने दिया है, ठीक है ना, चूँकि उसका एम्बिशन अच्छा था। देख लीजिए, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ हिज टाइम। महात्मा गांधी का देख लीजिए आप, उनका एम्बिशन अच्छा था सत्याग्रह को लेकर के। राम का देख लीजिए, तो ठीक है ये एग्जाम्पल आपके सही हैं। फिर आपको इसको काउंटर करना है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका एम्बिशंस था लेकिन गलत एम्बिशंस था, तो उनका करेक्टर भी क्या हुआ, गलत हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया है इंटॉलरेंस, हिटलर का अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल। औरंगजेब का एग्जाम्पल दिया, ये भी अच्छा है। मतलब ठीक है एग्जाम्पल सही है, पर क्या नहीं पहले आपको बताना है। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल ठीक है, पर एग्जाम्पल के साथ साथ आप इसमें क्या है ना, आपकी में मिसिंग क्या है, कुछ फिलोसफिकल आइडियाज। जैसे देखिए ये क्या बोल रहा है कि एम्बिशंस रखना अच्छी चीज़ है, पर क्या है ना कि एम्बिशंस की भी दो चीज़ होती है। तो आप इसमें ये डालिए वर्च्यू एथिक्स। चूँकि अरिस्टोटल क्या बोलता है कि देखिए क्या है कि हमको हमेशा चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो मतलब कि डिपेंड करता है कि हम कैसे एम्बिशंस रख रहे हैं अपना। तो यहाँ पे जो है ना वर्च्यू एथिक्स को आप ला सकते थे, ये मैं कहना चाहता था। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जानते क्या है, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने का सबसे जानते बेस्ट तरीका क्या था। इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है जो है ना कि अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। सुगंधित का है चूँकि इसमें कि कहाँ फोकस कर रहा है, थॉट पे, एम्बिशंस पे। क्यों एम्बिशन कैसा है, यदि आपको बनना है हिटलर तो आप हिटलर बनेंगे, यदि बनना है गांधी तो गांधी बनेंगे। तो ये है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से कंक्लूड करना ज़्यादा बेटर होता, बस ये है। बाकी आपका आंसर जो है ना सही है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपने क्या लिखा है, एक मिनट, अच्छा इन लुकिंग फॉर, अच्छा ये वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ गया, कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर थ्री क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंसी एंड एंग्री, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर विल किल यू, है ना। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। अब देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि देखिए क्या है कि तीन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, एक है इंटीग्रिटी, एक है इंटेलिजेंसी और एक एंग्री। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इंटीग्रिटी। क्योंकि आपके पास अगर इंटेलिजेंसी और एंग्री है भी, अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो वो दोनों जो है ना आपके लिए खतरनाक है, वो आपको ही बर्बाद कर देंगे। तो अब आपको जो है ना इसमें जो है ना इंटीग्रिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंस को बताना है कि इंटीग्रिटी के बिना क्या क्या रिजल्ट हो सकता है नेगेटिव साइड में, आपको एग्जाम्पल से प्रूव करना है। तो इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये लिखिए कि इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ऑल अदर वैल्यूज। हाँ, इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ ऑल अदर वैल्यूज। ऐसे कुछ आप इसको कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, सिंपल सा हो गया। अब देखिए अब जानते क्या है यहाँ पे, अब वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि पहले लिखना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इंटीग्रिटी को फॉलो किया है और महान लोग बने हैं, है ना। तो देखिए एक तो महात्मा गांधी, उन्होंने बोल दिया भाई कि मैं नॉन वायलेंस करूँगा तो वरना नॉन वायलेंस करूँगा, चाहे चौरी चौरा इंसिडेंट ही क्यों ना हो जाए, है ना। और एक है संदीप उन्नीकृष्णन। संदीप उन्नीकृष्णन जो है ना ये जो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, है ना, टेरर अटैक, तो उसमें जो है ना ये एनर्जी का लीडर था। तो इन्होंने जो है ना अपना मतलब जो होस्ट थे ना उनको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, संदीप उन्नीकृष्णन।
तो इनका नाम याद रखना। तो ये है पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या है कि जिसके पास नॉलेज है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है तो डेंजरस है। देख लीजिए आप ओसामा बिन लादेन का, जो आजकल टाइम में हम एक आईएएस कपल है जो एमपी में पकड़ा गया था। उनके पास नॉलेज था लेकिन करेक्टर अच्छा नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं थी। तो मतलब आपको दोनों साइड को बताना है कि अगर उनके पास नॉलेज है तो करेक्टर नहीं तो वो खतरनाक है। बात सिंपल सी है, ये है। तो अब ना जैसे आपने ये साथ लिखा है यहाँ पे, एजुकेशन विदाउट करेक्टर इज नो एजुकेशन एट ऑल, ये आपने सही लिखा है, ये बिल्कुल सही है। फिर इस क्वेश्चन को सबसे बेहतर कंक्लूड करने का तरीका जानते क्या है? जानते क्या है? ठीक, आपने ठीक है कोड लिखा है, मैं ऐसा करता है इसको, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज है, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज ब्लाइंड, बिल्कुल अंधा है। मतलब कि हाँ, अब अंधा कहीं भी जा सकता है, तो वही है। तो ऐसा आप कंपेयर करना सीखिए, मतलब कंक्लूजन वगैरह में। तो बस ये है, देख रहे हैं ना, चीज़ों के कहने बहुत सिंपल रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। कौन सा चीज़ कहाँ पे रखना है इसे आपको क्लियर होना चाहिए पहले से ही, ये आपको रखना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपने लिखा है, इन डूइंग गुड थिंग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन का, हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशंस। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये निकल रहा है, जानते क्या है? यदि हमारा, कहते हैं ना कि यदि हमारा नियति अच्छा है ना तो हम अच्छा ही करेंगे। हाँ, मतलब यदि हमारा पर्पज़ अच्छा है ना तो हम जो भी करेंगे वो परमिटेड होगा, यही कहना चाहता है। यानी मोरल डिस्क्रिशन की बात कर रहा है ये, यहाँ पे आपको ये बड़ा लाना चाहिए, मोरल डिस्क्रिशन। कहने का मतलब ये कि हमारे पास क्या करने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें। तो कहने का मतलब ये कि मोरल डिस्क्रिशन की बात कर रहा है ये। हाँ, यानी जानते क्या, यानी यदि हमारा मीन्स सही है ना तो एंड हमारा सही ही होगा। यानी ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहा है, आपको ये बड़े यहाँ पे लाना चाहिए था, आपने इस वर्ड को नहीं लाया है। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहा है कि हाँ, यदि हमारा मीन सही है, ये मतलब यदि हमारा कर्म सही है ना तो जो रिजल्ट होगा वो सही ही होगा। तो वही बोल रहा है कि इन डूइंग ए गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको वो सही हो जाए। कांटियन एथिक्स को लाइए यहाँ पे। कांत के एथिक्स क्या बोलता है कि अपनी ड्यूटी पे फोकस करो, जो होगा सही होगा। बस सिंपल सी है। नहीं, ये गलत सोच के, यही तो गड़बड़ है। 95% लोग ये गलती करेंगे। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेज पे। गलत, ये आपका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत। इसका आप फोकस जाते क्या है कि यदि आपका मार्ग सही है ना तो आपको पूरी आज़ादी दे दी गई कि आप कुछ भी करिए यार। हाँ, जैसे महात्मा गांधी, अब सबको पता है भाई कि जो आदमी करेगा ना ये अच्छा ही करेगा, इसलिए लोग जो है उन पर ब्लाइंडली बिलीव करते थे कि अगर गांधी जो बोल रहे हो सही ही बोलेगा। ये है, तो मीन्स पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, कांत को लाना है यहाँ पे, डियोंटोलॉजी को लाना है, आप कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, गलत। अब जैसे मान लीजिए EMP लेड फंड है, अब क्या है कि हम जन है, अब हमने इसको दे दिया पॉलिटिशियन को, अब भाई उनकी नीयत खराब है तो भाई कितना भी हम प्रतिबंध लगा दे उसका मिसयूज कर ही लेगा। लेकिन यदि उनका नीयत सही है ना तो हमेशा उसका सही यूज करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोविड-19 हुआ था ना तो बहुत सारे ऑफिसर को जो है ना राशन दिया गया था विदाउट लिमिट, चूँकि उनको पता था